नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 40 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये व्यापार के लिए जानना चाहते हैं आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, हथेली में क्या अच्छे खराब योग हैं, इस विषय पर पूर्णतः जानकारी चाहिए। और सवाल इनके यही हैं कि आगे क्या इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा। अभी इन ये इन्वेस्टमेंट के ख्याल से मेरे से पाम एनालिसिस करा रहे हैं, किस चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सही रहेगा, कितने अमाउंट में सही रहेगा और पार्टिकुलरली किस एज तक सही रहेगा, और अगर नहीं रहेगा तो कब तक सही नहीं रहेगा। मतलब इनको डिटेल्स वे में जानकारी चाहिए, कोई ये व्यापार का स्टार्टअप ले रहे हैं उस मामले में। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। तो सबसे पहले जब मैंने इनकी हथेली को देखा ना, तो मतलब एक योग जो मुझे दिखा ना, ये मतलब अलग ही लेवल की योग है। मतलब मैं आज तक के लाइफ में मैंने बहुत सा हाथ देखा है, लेकिन बहुत कम हथेली पर ऐसी चीज़ें दिखी हैं। अगर मैं परसेंटेज के हिसाब से लूँ तो 5% अमाउंट में आप मान लो। इनके हाथ पर रिंग ऑफ सोलेमन बड़ा जबरदस्त बन रहा है, फल जान के दंग रह जाएंगे आप। इसकी इतनी बढ़िया फल आपकी जिंदगी पर आती है, तो चीज़ों को बताया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। और दूसरा, इनकी पहले पॉजिटिविटी को देखूंगा, फिर नेगेटिविटी को, तीसरे इनके सवाल पे चलूंगा, चौथे इनके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। तो पहले तो इस लाइंस के फल को मैं बताता हूं, और इससे योग जिसके हाथ पर भी बनी हो, समझ लो आपके ऊपर ईश्वर की कृपा है। और आपकी जिंदगी में एक चीज का तो बेनिफिट है, जब भी भगवान से आप कुछ मांगोगे आपको जरूर मिल जाएगा। तो वह चीजों को देख के समझ लीजिए, फिर कुछ बातें सोचिएगा। तो ये देखो, स्ट्रांग रिंग ऑफ सोलेमन, स्ट्रांग जो कि आपके बृहस्पति पर बनती है, जिसको हम अर्ध सर्कल गुरु पर्वत पे बनने वाला ये भी हम कह सकते हैं। अब इसका फल क्या होगा? इसका फल ये होता है कि इन लोगों की सबसे जो प्रथम इसका फल है, जो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एक कॉपी बुक स्टाइल में अभी मैं चलूं तो इंट्यूशंस बहुत अच्छे होते हैं, इनर इंट्यूशंस। ऐसे लोगों की जो होता है ना सिक्स सेंस, वो बड़ी पावरफुल होती है, इनर इंट्यूशंस बहुत अच्छी होती है। ये चीज़ें आपने पढ़ा होगा, लेकिन अब मैं आपको रियलिटी बताता हूं कि इसका आखिर में फल होता क्या है। देखो, पढ़ा और प्रैक्टिकल, पढ़ाई और प्रैक्टिकल, थ्योरी और प्रैक्टिकल, दोनों में बहुत डिफरेंस है। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी पर थ्योरी तो पढ़ाई पढ़ाए, बिना थ्योरी के प्रैक्टिकल करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा करा है, बहुत ज़्यादा। तो हमारे जो लाइंस का जो मैं बताता हूँ ना, किसी भी वीडियो में अगर आप खोल के देखोगे तो मैं इतना औकात रखता हूँ कि मैं उसको समझा पाऊँ। तो बस वही समझिए, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु ज्ञान का कारक है। उस पर सेमी सर्कल बनना आपको बहुत ज़्यादा ज्ञानी बना देता है। और बृहस्पति का एक सीधा कनेक्शन, बृहस्पति अगर आपकी अच्छी है ना, तो ऐसे व्यक्ति का एक सीधा कनेक्शन ईश्वर से भी होता है। तो मान के चल लो कि अगर आपकी बृहस्पति बहुत अच्छी है तो आप बहुत ज्ञानी होगे, आप में बहुत ज्ञान का सागर होगा। जो भी आपके साथ बैठेगा या आपसे बात करेगा या आप अपनी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करेंगे ना, तो बखूबी वो ये जानने में इनफ कैपेबल होगा कि इन ऐसे व्यक्ति कितने ज्ञानी हैं। तो वही बात समझ लो, आपके ऐसे व्यक्ति बहुत ज्ञानी होते हैं, सीधा ईश्वर से इनका कनेक्शन होता है, सीधा। और क्योंकि इनके बृहस्पति भी अच्छी है और इस पर रिंग ऑफ सोलेमन बनना, मतलब आप अगर मांग लो ईश्वर से कभी कि मुझे ये दे दीजिए, या फिर मैं अभी इस तकलीफ में हूँ, मेरा निराकरण कब होगा, मेरे पास पैसे नहीं है, तो ईश्वर आपको दे देंगे। अपने दिल से पूछ लो, जिसके हाथ पर भी ये रिंग ऑफ सोलेमन बना है, जब भी आप मांगोगे ईश्वर से, जब भी आपको जरूरत होगा पैसे की, तभी आपके पास पैसे आ जाएंगे। गारंटी हमारी है, गारंटी हमारी है। तो ये रिंग ऑफ सोलेमन का बहुत ही इंपॉर्टेंट फल है जो मैं आपको बता रहा हूं। तो आप लोग को फिर सोचने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। और इन्होंने मुझे एकदम यही वर्ड यूज किया जो मैं आपको अभी बोल रहा हूं कि मुझे गुरुजी कोई परेशानी नहीं जिंदगी पर, मेरी जिंदगी बहुत अच्छी है। सही बात है, आपकी जिंदगी अच्छी होगी, आपके हाथ पर एक कृपा है ईश्वर की। और भी बहुत सी चीज़ें हथेली पर होती है, सिर्फ एक चीज़ से पामिस्ट्री नहीं होती, इनके सारे प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हैं। तो इसका मतलब होता है कि इंसान की ज़िंदगी ऐसे भी अच्छी बीतनी है, नो इश्यूज। तो ये था इस साइन का फल। अभी इनके पॉजिटिविटी की तरफ चलते हैं। देखो, हथेली साफ सुथरा सी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हथेली साफ सुथरा है, ज़िंदगी अच्छी बीतती है। और पॉजिटिविटी की तरफ देखो तो कोई राहु लाइन नहीं है, नॉमिनल सा ही दिखा दूंगा मैं। स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा, भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त,
बहुत ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा तो है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, वो भी दिखाऊंगा। और एक बुध रेखा आपकी बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है, और यहाँ पर से 2 सूर्य रेखा आपके तले पर, तो चीज़ें स्पष्ट हैं कि ज़िंदगी ऐसे भी अच्छी बीतनी है। और सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो मतलब इंसान को कंफर्टेबल लाइफ ये बिता लेते हैं। अब देखो, इनको तरक्की की आवश्यकता है नहीं, और है भी तो जॉब वाली तरक्की की इनको आवश्यकता नहीं है, व्यापार में ये जानना चाहते थे, तो उसके रिगार्डिंग भी बात करूंगा आगे चल के, तो आप निश्चिंत रहिए। तो ये पॉजिटिविटी थी। दूसरी नेगेटिविटी की तरह अगर मैं परिचय से कराऊं, तो कुछ नॉमिनल से राहु लाइन है, जिसका मैं आपको उपाय भी दे दूंगा। इसका उपाय बस महादेव की शरण में जाइए और उनका आप सेवा सत्कार करिए, जल्द अर्पण करिए, आपकी बहुत अच्छी रहेंगे जिंदगी पर। और दूसरा, बृहस्पति के आपके ऊपर कृपा है, कोई कुछ बिगाड़ तो आपका पाएगा नहीं, लेकिन फिर भी बृहस्पति की और आराधना करिए और थोड़ी कृपा आपके ऊपर बन जाएगी। बस का इनफ है, इसके उपरांत कुछ करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है। अब जबरदस्ती का आपका पेट भरा है, जबरदस्ती का खाना खिलाना क्या सही चीज़ है? क्या एकदम सही चीज़ नहीं है। जिसको रिक्वायरमेंट है उपाय को उसको दो, जिसको नहीं है क्यों दूंगा मैं? क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये इनके नेगेटिविटी थे, जो कि बहुत नॉमिनल से थे। अभी इनके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आगे व्यापार में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा कि नहीं? 40वें वर्ष से ये गुजर रहे हैं, तो देखो मेरे समझ से आपकी 40 ईयर्स की जो एज है ना, ये यहाँ पर 40-41 की एज आ रही है, और यहाँ पर एक राहु लाइन का कट जरूर है। तो फिलहाल 1 साल तो व्यापार करना एकदम ठीक नहीं रहेगा। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट 1 साल आप ना ही करें तो बढ़िया रहेगा। और उसके पहले की जिंदगी थोड़ा मैं बता दूं, 36 में एक नॉर्मल एक्सपेंस के योग बने थे, एक आपके 34 में नॉर्मल थे। उसके पहले की जिंदगी मस्त स्मूथ थी, कुछ नॉर्मल प्रगति के योग थे। तो 22वें साल से आपकी प्रगति स्टार्ट हो गई होगी आपकी जिंदगी पर। देखो चीजों को दिखा रहा हूं मैं। इवन 19वें वर्ष में ही आप बहुत इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, 22वें वर्ष से तरक्की हो गई होगी, 24वें में तरक्की सी हो गई होगी, फिर तकरीबन आपके 26वें साल में तरक्की सी हो गई होगी। एक नॉर्मल, ये 24वें में, ये तकरीबन आपके 28वें साल में तरक्की हो गई होगी। एक नॉर्मल दिक्कतें आपके ज़िंदगी पर दिखी मुझे 34वें साल की आयु में, और एक 36वें साल में, एक तकरीबन 40 ईयर्स में ये कुछ प्रॉब्लम्स दिखी आपकी ज़िंदगी पर। इसके पहले आप 19वें वर्ष से इंडिपेंडेंट हो गए होंगे, कहीं ना कहीं से कुछ जुगाड़ लगा के पैसे आ ही जाते होंगे। उसके बाद से 22वें 23वें से ज़्यादा इंडिपेंडेंसी आ गई होगी। अब ये तो हो गई पास्ट जिंदगी। और भी पास्ट जिंदगी का मैं बात करूं तो बचपन से आपकी लाइफ अच्छी ही बीती है। हाँ, फैमिली स्ट्रेस जरूर रही है, थोड़ी दबाव में आप जरूर से रहे परिवार को लेकर, लेकिन ज्यादा दिक्कतें लाइफ पर आपके रही नहीं है। अब दूसरा, आगे मैं बात कर लूं फ्यूचर का, आपके क्वेश्चंस का ही मैं बात करूं तो देखो 41 तक तो इन्वेस्ट मत करियो। उसके बाद का आपकी जो स्ट्रांग आपकी जीवन रेखा है, उस पर कुछ प्रोग्रेस लाइन है, 42 में भी है, 44 में भी है, और ये एक बहुत बड़ी प्रोग्रेस है, बहुत बड़ी। और एज भी बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी इस समय, मान के चल लो ये हो गई तकरीबन ये 58 ईयर्स की एज आ जाएगी आपकी यहाँ पर। ये लेकिन बहुत बड़ी प्रगति है। तो 42 से आप प्रगति करना शुरू करोगे, धीरे धीरे जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। एक नॉमिनल से दिक्कत आपकी 46 ईयर के राउंड से है, फिर एक नॉर्मल से दिक्कतें आपके 50 मान लो 50 ईयर्स के राउंड की है, और एक प्रगति का योग आपके 58 ईयर्स में, जो कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं। और 60 में भी एक प्रगति के योग हैं, फिर आपके 62। मतलब जिंदगी अच्छी बीत रही है ईश्वर की कृपा से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब लाइफ में कोई मगजमारी नहीं है, नॉर्मल से दिक्कतें हैं, जिसका आप उपाय मैंने आपको दे दिया है, जो बहुत इनफ कैपेबल है इसको ठीक करने हेतु। बाकी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, थोड़ा सक्सेस, उछाल वाला सक्सेस आपको ज़िंदगी पर देखने नहीं मिलेगा। पैसे बहुत हैं आपके पास, ये मुझे पता है, क्योंकि आपकी अतली बहुत अच्छी है। दूसरी, आपको उछाल वाला सक्सेस है नहीं फिलहाल, लेकिन सक्सेस आपको कैसा है वो भी मैं बता दूं। एक आपकी ना 36 के बाद फेट लाइन में थोड़ी डिस्ट्रैक्शंस थी, 42 के बाद सक्रिय हुई है। तो सक्सेस आपकी रह रह के मिलेंगे। समझ लो कि आज ज़्यादा कमा लिया, फिर हो सकता है 6 महीना बैठना पड़ जाए, फिर ज़्यादा कमा लिया, फिर हो सकता है 6 मंथ बैठना पड़ जाए, ऐसी वाली रहेगी। लेकिन 42 ईयर्स से ना आपकी ज़िंदगी अलग लेवल की ताकतवर बनी है आपके तले के माध्यम से। चीज़ों को और अच्छे से दिखाऊंगा मैं, ये देखिए 42 के बाद ना ज़िंदगी पर भाग्य रेखा का साथ है, और आपकी प्रोग्रेस लाइन भी अतली पर है। तो मतलब ठीक है, जिस अमाउंट में अभी आपको सक्सेस मिल रहा है ना, उससे गति ज़्यादा अच्छा रहेगा, ये कंफर्म है, ये एकदम ही कंफर्म है। और ये फिर कंटिन्यू बेसिस पे आपकी जिंदगी के लास्ट तक सी हल्की हल्की सी बन रही है, तो कोई टेंशन नहीं है, चिंता मत करना आप। और व्यापार को लेकर योग भी डेवलप कर रहे हैं। फिलहाल तो मैंने मना ही कर दिया इन्वेस्टमेंट के लिए, तो अभी फिलहाल कोई डिस्कशन नहीं। और अगर आपको करना भी है तो प्लॉटिंग में करो, जमीन में करो, कपड़ों में करो, गारमेंट्स में करो, बुटीक में करो, और आप पानी से जुड़े हुए काम में करो, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो ये कुछ इनके क्वेश्चंस थे। अभी इनके तरीके का मैं जनरल एनालिसिस शुरू करूंगा, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करूंगा। तो वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण, देखे सीखे समझे। आइए जी, सबसे पहले चीज़ तो देखिए इनकी स्क्वायर स्पाम है। इस केस में व्यक्ति बड़े महत्वाकांक्षी होते हैं,
जिंदगी पर कुछ करना चाहते हैं और करके भी दिखा देते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। ये लोग कुछ करना चाहते हैं, करके भी बता देते हैं, और बाकी सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो राज्यों कारक हथेली है। जिंदगी तो बड़ी मस्त बीतनी है आपकी, 70% आ रही है, मतलब ईश्वर का एक कृपा है आपके ऊपर। गद्देदार अवस्था है, लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स आपके आनी है नहीं। अब देखो, नॉर्मल प्रॉब्लम्स तो हर एक की जिंदगी पर आती है, उसको लेके क्यों मगजमारी करना, क्यों इतना टेंशन लेना, टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। बाकी गुलाबी है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती, इसमें कोई डाउट नहीं। अभी चलते हैं इन पे थंब के तरफ। तो व्यक्तित्व तो वाकई बहुत शानदार, इच्छा शक्ति बहुत जबरदस्त। सेकेंड फैलेंस को देख के ना दिल खुश हो गया हमारा, मतलब ऐसा है ना कि चमत्कार हो गया, ये समझ लो आप, एकदम चमत्कार हो गया। आप देखो कितनी बड़ी है, मतलब ऐसे लोग कुछ नहीं भी करेंगे फिर भी अधिकारी के समान अपनी जिंदगी को जिएंगे, फिर भी इतनी सुख सुविधा इनको मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और बाकी डिजायर्स के बहुत अच्छे योग है, करना तो इनको बहुत कुछ है और ये करेंगे भी, बस थोड़ा सोच, थोड़ा प्रयास। इन्होंने पैसे भी कमाए हैं और आगे भी कमाओगे। और आपकी एक लाइन है, तो लाइफ पर जो भी अपने दम पर है, कोई विशेषकर आपको सपोर्ट नहीं मिला, मिला है तो ईश्वर का मिला है, ईश्वर का जरूर मिला है। तो थंब बहुत स्ट्रांग है, इंसान का व्यक्तित्व बहुत शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं। स्ट्रांग व्यक्तित्व मतलब झुकने वाली पर्सनालिटी नहीं है, गलत काम करने वाली पर्सनालिटी आपकी नहीं है। फिर चलिए यहां पर, तो यहां से एक समझदारी की लूप काफी स्ट्रांग सी बन रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। समझदारी तो हद से ज्यादा है आप में, हद से ज्यादा समझदारी। यहां पर से गैप है, तो देखो खर्चीले प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, खर्च करने से पहले पैसे देखते नहीं आप, बस खर्च कर डालते हैं, फिर सोचते हैं कि चलो मैंने तो खर्च कर दिया। तो थोड़ा सा विराम डालिए अपने खर्च पर, थोड़ा पेशेंस रखिए। बाकी ये देखो इनकी अच्छाई की योग तो मतलब गदर है, गदर। बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं आप, दिल से भी, दिमाग से भी और नेचर वाइज भी। तो ऐसे इंसान बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छाई की बहुत ही अच्छे योग आपके बने हुए हैं। और बृहस्पति फिंगर हल्की छोटी, सन फिंगर बड़ी, तो हिम्मती भी बड़ी जबरदस्त है आप। और सन और सैटर्न के अटैचमेंट है, तो कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को आप जिएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंट्रोवर्ट के नॉमिनल से हैं, तो सेलेक्टेड फ्रेंड आपके होते हैं, लेकिन हाँ सर्किल आपका लंबा होता है। फिर देखिए बुद्ध फिंगर हल्की छोटी है, तो प्रारंभिक समय में कुछ निर्णय लेने में परेशानी, ये मूलतः 28 वर्ष की जिंदगी तक रहती है, जिसमें कुछ पैसे भी लोगों के फंसते हैं। बाकी तो अभी की ठीक है, लेकिन फिर भी कोई निर्णय लो तो सोचा समझा हुआ निर्णय होना चाहिए। एकदम एग्रेशन में आके निर्णय नहीं लेना है, या फिर दबाव में आकर निर्णय नहीं लेना है, या खुशी में आकर निर्णय नहीं लेना है। फिंगर अच्छी खासी लंबी है, इस केस में इंसान की क्रिएटिविटी जो होती है ना, ये बड़ी गजब की होती है। बड़े जबरदस्त क्रिएटिव पर्सन है आप, बड़े जबरदस्त समझदार हैं और मेहनती तो जबरदस्त हैं आप, नो डाउट, नो डाउट। अभी चलते हैं इनके बृहस्पति की तरफ। ये बृहस्पति तो आपके ज्ञान का कारक है। ऐसे व्यक्ति तो बड़े ज्ञानी होते हैं, बड़े ज्ञानी होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। और बृहस्पति फिंगर की टेंड कर रही है तो धार्मिक आस्था है, सन फिंगर इधर टेंड कर रही है तो कैलकुलेटिव तरीके से जिंदगी को, और साथ ही साथ कोई ना कोई आपके अंदर टैलेंट जरूर डेवलप करेगा जिससे आप पैसे अर्न करो अपनी जिंदगी पर, ये तो कंफर्म है। तो ये देखिए इनकी जो बृहस्पति है ना, ये अच्छी है। प्रारंभिक समय नॉमिनल से कुछ प्रॉब्लम्स थे, नॉमिनल यहाँ से दबाव था, तो ये नॉमिनल्स प्रॉब्लम्स की तरफ से इशारा कराती हैं, बट ये बहुत नॉमिनल ही रही होंगी। लेकिन उसके बाद जो आपकी तकरीबन 22-23 वर्ष के बाद जिंदगी जो बदली ना, जब आपने अपने पैर पे खड़े हुए, तब की बात की आपकी जिंदगी के क्या कहने, जबरदस्त है। और आपकी रिंग ऑफ सोलेमन तो क्या गजब की बन रही है। मतलब इसका फल जो होता है ना, ईश्वर से एक सीधा कनेक्शन आपका होता है, ये समझ लो आप। लेकिन आपको यहां पर से कुछ बातों का ध्यान भी रखना पड़ता है कि कभी किसी का दिल मत दुखाइए, गलत काम मत करिए, हमेशा लोगों को सपोर्ट करिए। हालांकि आप ये सब चीज़ नहीं करोगे, लेकिन मेरा जो फर्ज है, जो दायित्व है, वो मैं पूरा अवश्य ही करूंगा। आप पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहेगी। जबरदस्त बृहस्पति कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं, परोपकार के कुछ नॉमिनल लाइंस भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति परोपकारी भी होते हैं, नो डाउट। फिर देखें यहां से दबाव है, तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मेहनती, बहुत ज्यादा मेहनती, मेहनत में किसी प्रकार का संदेह नहीं। और फेट लाइन आपकी जबरदस्त जिंदगी के लास्ट तक है, एक बड़ी यात्रा की तरफ भी इशारा करा रही है। हो सकता है कुछ विदेशी यात्रा आपकी जिंदगी पर हो, साफ सुथरा है, ज्यादा टेंशन लाइफ पर होगा नहीं। फिर देखिए इनकी लाइन ऑफ एजुकेशन एक अच्छी सी नजर आ रही है, तो ऐसे व्यक्ति समझदार भी बड़े गजब के होता है। समझदारी तो हद से ज्यादा होती है आप में, हद से ज्यादा। 2 सूर्य रेखा आपके तले पर, इवन 1 से ज्यादा, इवन 3 सूर्य रेखा आपके तले पर, तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होते हैं और कम मेहनत में बहुत कुछ मिलता है इनको जिंदगी पर। बस वही बात है, भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। और सूर्य रेखा अच्छी है तो किसी भी कार्य को करने की एक जो टैलेंट होता है वो आप में बहुत ही अच्छा डेवलप करता है, और व्यक्ति किसी भी कार्य को बड़ी ईमानदारी से, बड़े बारीकी के साथ जरूर से कर पाता है अपने जिंदगी पर। फिर देखिए यहां पर से एक हल्का सा मुझे लाइन सी लग रही है जो बन रही है, ये लाइंस अगर कंप्लीट होती है तो आपको ज्यादा बेनिफिट कराएगी, बाकी ये दोनों तो कंप्लीट ही है। तो बस वही कम मेहनत में ज्यादा फायदा। इंसान की जिंदगी मतलब सुकून में, कोई हर हर कचकच लाइफ पर नहीं होता, कोई ज्यादा परेशानी आपकी लाइफ पर होता नहीं है।
फिर देखिए सन मरकरी बहुत ज्यादा शानदार, तो व्यक्ति दिल दिमाग के तो मतलब गजब के इंटेलिजेंट हैं आप, इंटेलिजेंस लेवल तो मतलब हद पार कर गया, जबरदस्त तेज व्यक्ति हैं आप। और आपकी कुछ लाइंस जो है ना बुद्ध की, ये तो आपको और ही ज्यादा इंटेलिजेंट बना रही है, मतलब सोने पर सुगंध वाली बात है। जंगल से भी पैसे कमा के ले आओगे आप, इतनी अच्छी आपकी माइंड की कैपेसिटी है। मतलब ये लोग ना पैसे कमाने में ना, मतलब कहते हैं ना, मतलब रोड पर पैसे गिरे हुए इनके लिए, उठाने वाला चाहिए तो वही है ये लोग। सन और मरकरी बहुत अच्छी है आपकी, तो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले पर्सन है। बुद्ध रेखा अगर आपकी अच्छी आपके तले पर बनी हो, जो कि आपकी है, इंसान पैसे के लिए ज्यादा इनको सोचने की आवश्यकता नहीं है, कहीं से भी पैसे अर्जन कर ही लेते हैं, जबरदस्त। मंगल दोनों अच्छा, ओवर पराक्रमी स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करेंगे, जल्दी किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, शारीरिक दृष्टिकोण से अच्छे होते हैं, पर्सनालिटी वाइज अच्छे होते हैं, लॉन्ग लिव्ड होते हैं, और प्लॉट्स में फायदा होता है। अगर आप जमीन में इन्वेस्ट करोगे, प्लॉट में करोगे, जमीन खरीदोगे बेचोगे, सारे में बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त मंगल आपके हथेली पर मौजूद। फिर देखिए यहां पर से चंद्रमा, स्ट्रांग चंद्रमा, पैसे की फ्लो अच्छी बनी रहती है। ज्यादा यात्राएं तो मुझे नहीं से दिख रही, एक आधा यात्राएं हो सकती हैं दूर दराज की, या साल में एक आध बार कर सकते हो आप, बाकी चंद्रमा अच्छी, इन लोगों को ज्यादा यात्रा करना भी पसंद नहीं होगा। ये लोग अपने जिंदगी सुकून से बिताना चाहते हैं, और बहुत ही ज्यादा जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं आप। चंद्रमा अच्छा है तो लोगों से एक अच्छा संबंध आपका बना रहेगा, चंद्रमा अच्छा है तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी बनी रहेगी, धन के लिए ज्यादा सोचने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपकी केतु पर्वत पे एक विष्णुमा आकृति का फॉर्मेशन, यहीं से एक बुद्ध रेखा सी निकल रही है। इस केस में अगर ये रेखा एक्सटेंड करके यहां पर जाती है, जो कि बढ़ रही है, तो पानी से जुड़े हुए कार्य में आपको बेनिफिट, चंद्रमा से जुड़े हुए जैसे पानी से जुड़े हुए कार्य होगा, लोगों से होगा, पॉलिटिक्स होगा, इन सभी में आपका बेनिफिट, लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका सम्मान करेंगे, साथ साथ आपकी बातों को भी वो समझेंगे, ये आपकी इनर कैपेसिटी है। और साथ साथ अगर आपकी फिश साइन आपके तले पर केतु पर्वत पे अच्छा हो, तो आकस्मिक धन लाभ को जरूर से दर्शा रही है, जरूर से। फिर देखिए स्ट्रांग शुक्र, मतलब जबरदस्त है, मतलब शादी के बाद की भाग्योदय, पत्नी पक्ष से अच्छा खासा धन लाभ, पत्नी भी काफी सपोर्टिंग, साथ साथ आपका केयर करने वाली, घर परिवार हर चीज अच्छा, लग्जरी का सुख आपके जिंदगी पर मिलेगा। कुछ प्रारंभिक समय नॉमिनल से स्ट्रेस थे, वो समय जा चुका है, तो इस बात को भी आप भूल जाइए। और कुछ मनी मैनेजमेंट के लाइन से तो पैसे तो कमा लोगे, लग्जरी के शौकीन व्यक्ति हैं आप, और लग्जरी का सुख आपको जिंदगी पर जरूर से मिलता है। कुछ स्क्वायर्स वगैरह भी जरूर से आपके तले पर बन रहे हैं, इस केस में व्यक्ति को लग्जरी का सुख तो मिलना ही मिलना है, ऊपर से लिखवा के आए हो आप, ये कंफर्म है, ये एकदम कंफर्म है। आपकी 2-3 लाइंस बनी हुई, तो लग्जरी के सुख के लाइंस भी प्रॉपर्ली आपके तले पर मौजूद है, वो सब मिलना है आपको। कुछ टेंशन के लाइन है, लेकिन ये बहुत नॉमिनल है, इससे ज़्यादा टेंशन इंसान को होता है नहीं, लेकिन फिर भी कभी कभार कम सोचने पर फोकस करो, ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा सोचने से टेंशन ही होता। बाकी मंगल बहुत अच्छी है, बहुत पराक्रमी है, ओवर पराक्रमी व्यक्ति हैं आप, पराक्रम में किसी प्रकार का कमी नहीं, हिम्मत में किसी प्रकार का कमी नहीं है, जबरदस्त मंगल है। प्लॉट जमीन से आपको बेनिफिट होता है, कुछ स्क्वायर भी हैं, यहाँ से भी बेनिफिट के योग दर्शाने, आगे भी ट्रायंगल थे जो कि आपकी जन्म के बाद की तरक्की को इंडिकेट कर रही थी, स्ट्रांग जीवन रेखा थी आपकी, आयु दीर्घायु है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। मंगल रेखा भी स्पष्ट है, जीवन रेखा भी अच्छी है। जीवन रेखा को डिटेल्स में समझाया गया है, जीवन बचपन से अच्छी गई, कुछ दबाव था आपके जिंदगी के 18वें वर्ष तक, एक राहु लाइन भी थी, उसके बाद तो जिंदगी तो स्मूथली ही गई, मस्त गई, और 42वें वर्ष से तरक्की का योग जरूर आपके तले पर मौजूद है, ये देखो कंटिन्यू। और एक 58वें वर्ष में भी बहुत बड़ी तरक्की आपके जिंदगी पर है, और आगे भी ये तरक्की जरूर से बन रही है, तो मतलब जिंदगी अच्छी बीतेगी आपकी, मस्त बीतेगी। और जिंदगी के लास्ट में एक ट्रायंगल है, तो आगे चल के कुछ प्रॉपर्टी का आपको साथ जरूर से मिल सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त जीवन रेखा आपकी, बाइंड रेखा भी अच्छी है, कुछ दबाव से रहे, लेकिन कुछ आपकी ट्रायंगल्स एग्जैक्टली है, इस केस में ये सारे नेगेटिविटी को खत्म करने में इनफ कैपेबल है, ये वाली ट्रायंगल, ये वाली। और यहाँ पर से कुछ ऐसे ब्रांचेस है, ये वाली देखो, ये नॉमिनल से ये थोड़ा दबाव को इंडिकेट करते हैं, तो 40 ईयर्स तक कुछ दबाव में आप रहे हैं, उसके बाद से जिंदगी तो अच्छी स्मूथ है। और आपकी हार्ट लाइन में कुछ ब्रांचेस जो कि आपको काफ़ी इमोशनल बना रही है, कुछ ट्रायंगल्स है, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बहुत इमोशनल है, परिवार से प्यार करने वाले व्यक्ति हैं। और माइंड रेखा में अब की दबाव नहीं है, प्रारंभिक में कुछ नॉमिनल दबाव आपने जरूर झेला अपने जिंदगी पर, लेकिन वो समय आपका जा चुका है, आपकी समय आपकी अच्छी है, और हार्ट लाइन भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा इमोशनल नेचर पर कंट्रोल करो। बैलेंसिंग डिस्टेंस बहुत अच्छी है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त होते हैं आप, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं है। फिर देखिए स्ट्रांग फेट लाइन, आपकी जिंदगी के 36वें वर्ष तक तो साथ थी,
उसके बाद थोड़ी गड़बड़ सी हुई, 40वें वर्ष के बाद फिर हल्की साथ है, यहाँ से भी हल्की दिख रही है हमें। तो 42वें वर्ष से जो कंडीशन में आप 3-4 साल से हैं उससे ज़्यादा अच्छे कंडीशन में पहुंच जाएंगे। ये 3-4 साल जो आपका रहा है ना, आपकी 42 ईयर्स तक की के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। आपका जो 40 ईयर्स तक रहा है ना, वो थोड़ा परेशानीजनक जरूर से रहा है, जिसके रिगार्डिंग आपको अच्छी खासी समस्याएं देखनी पड़ी होंगी, बहुत से पैसे फंसे से रह गए होंगे। ये 36 के बाद की जिंदगी का मैं परिचय करा रहा हूँ, 36 के बाद की। थोड़ा कभी कभार एग्रेशन आपको हो जाता है, बट आपकी 42 के बाद फेट 10 का साथ है, तो थोड़े अच्छे कंडीशन में आप पहुंच जाओगे प्रेजेंट कंडीशन से। एक आपकी बन रही है स्ट्रांग बुध रेखा, ये क्या दर्शा रही है, एक मनी ट्रायंगल तो फिलहाल ये बनाई है नहीं, तो ये एक यहां पर से आकर कंप्लीट होती है ना, तो जबरदस्त मनी ट्रायंगल बनाएगी, ग्रेटर ट्रायंगल भी बनाएगी। तो फिलहाल तो अभी कंप्लीट है नहीं, कंप्लीट होगी तो बहुत ज्यादा बेनिफिट, बहुत पैसे आगे चल के व्यापार में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, व्यापार से धन लाभ हो सकता है। 42वें साल के बाद एक प्रॉपर्टी का योग भी है, तो कुछ प्रॉपर्टी आपके द्वारा बनाए जा सकते 42वें साल के बाद। और ये भी कुछ एक रेखाएं बन रही, तो बनेगी, मेरे समझ से बनेगी, और आपको इसके रिगार्डिंग बेनिफिट होगा। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।